अगर आप हेयर पैच यूजर हैं या आप हेयर पैच लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये आया होगा कि हेयर पैच की जो हेयर लाइन है ना वो उतनी नेचुरल नहीं दिखती। काफ़ी सारे लोगों का ये मैसेज आता है, काफ़ी सारे लोग जब हमारे से कंसल्ट करने आते हैं तो उनकी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, सर ये जो हेयर लाइन है ना ये आगे से ना एक स्ट्रेट जैसी लाइन सी दिखती है, इसका क्या सॉल्यूशन है या किस तरीके के हम पैच में जाएं जिसमें हमें ये इशू ना मिले। तो क्या ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ये किस वजह से होता है, आज हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हेयर पैच से रिलेटेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा नेचुरल हेयर लाइन होती है, या आप सपोज करिए कोई पर्सन जो हेयर पैच नहीं है, जिसके खुद के बाल है, उसकी जो हेयर लाइन होती है ना, जब हम बैक कॉमिंग करते हैं तो उसकी हेयर लाइन के अंदर आगे से ना बेबी हेयर टाइप होते हैं, आगे जो है उसके छोटे छोटे बाल होते हैं, आगे की तरफ से उसके अंदर डेंसिटी नहीं होती है, उसके अंदर आगे से लाइट डेंसिटी होती है। एंड लाइट डेंसिटी के साथ साथ जब वो बैक कॉमिंग करता है तो आगे से वो एक नेचुरल लुक देता है। वेयरएज जब हम एक हेयर पैच लगवाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं मोनोफिलामेंट कैटेगरी का हेयर पैच लगवाते हैं, क्योंकि लेस कैटेगरी के अंदर तो वो सॉल्यूशन है ही। तो ये जो एक प्रॉब्लम है या जो एक लोगों की शिकायत है कि आगे से जो वो एक स्ट्रेट सा हमें महसूस होता है, वो थोड़ा हमें आर्टिफिशियल लगता है, तो उसका पहला हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि वो क्यों होता है। वो होता है मोनोफिलामेंट कैटेगरी के पैच के अंदर। आप ऐसे समझिए, एक मोनोफिलामेंट कैटेगरी का जो पैच है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर होता है। जब वो बॉर्डर है तो उसको कवर अप करने के लिए हमें चारों तरफ से उस बॉर्डर के अंदर बालों को डालना पड़ता है, तभी वो बॉर्डर जो है वो विजिबल नहीं होता एंड वो बाल विजिबल होते हैं। सो जब हम मोनोफिलामेंट कैटेगरी के पैच के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर एक बेस है, उन बेस के ऊपर वो बाल डले हुए हैं। तो जो हमारे वो स्ट्रेटनेस जो हमें महसूस होती है ना, वो हमें कभी भी लाइन विजिबल नहीं होती, वो हमें हेयर पैच की डेंसिटी महसूस होती है। क्योंकि मोनोफिलामेंट कैटेगरी के अंदर चारों तरफ से एक बेस है और चारों तरफ का बेस बिल्कुल सेम है, तो जो उसके अंदर जो बाल डले हुए हैं वो चारों तरफ से सेम डले हुए हैं। अब हमने हमारे जो खुद के नेचुरल बाल होते हैं उसमें आगे की तरफ से जो डेंसिटी कम होती है एंड साइड्स एंड बैक से डेंसिटी सेम होती है, बट मोनोफिलामेंट कैटेगरी का जो पैच है, क्योंकि उसके अंदर चारों तरफ से बॉर्डर है, तो चारों तरफ से ही सेम तरीके की जो डेंसिटी होती है वो उसके अंदर डली होती है। एंड जब हम बैक कॉमिंग करते हैं, ये चीज प्रॉब्लम जो आती है वो स्पेसिफिकली बैक कॉमिंग के टाइम पे ही आएगी आपको, अदरवाइज आपको ये चीज नहीं आएगी। अगर आप माथे के ऊपर बाल गिरा के रखे हुए हैं या आपने हेयर स्टाइल कुछ ऐसा लिए रखा है जिसके अंदर आपका जो बालों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पीछे नहीं करना, तो आई डोंट थिंक सो ये प्रॉब्लम कभी किसी को महसूस होगी। बहुत सारे लोगों का तो महसूस भी नहीं होता कि उन्होंने हेयर पैच लगाया हुआ है। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब हम बैक कॉमिंग करते हैं। सो इसके अंदर जैसे मैंने बताया वो एक डेंसिटी की चीज है। सो पहली चीज मैं यहां पे एकदम क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी बॉर्डर विजिबल नहीं होता है किसी भी हेयर पैच के अंदर, सिर्फ वो आगे से जब हम बैक करते हैं तो वो डेंसिटी होती है। एंड अब लोग कहेंगे कि उस डेंसिटी को अगर हम कम कर दे, तो अगर हम उस डेंसिटी को कम कर देंगे तो आगे से बॉर्डर विजिबल होना लगेगा। वो बॉर्डर विजिबल ना हो, इसी वजह से आगे से उसके अंदर बालों को डाला जाता है, डेंसिटी को डाला जाता है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो इशू है ये एक्चुअल में इशू नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए इशू है जो लोग बैक कॉमिंग करते हैं। सो हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि हमें किस तरीके का हेयर स्टाइल रखना है, उस बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके के हेयर पैच के अंदर जाना है। सो मैंने पहले भी बताया है हेयर पैच तीन तरीके के हैं, मोनोफिलामेंट, लेस एंड स्किन बेस। सो अगर आप बैक कॉमिंग करते हैं या आप बिल्कुल बैक कॉमिंग के अंदर बिल्कुल नेक्स्ट टू नेचुरल लुक चाहते हैं, जैसे अपना नेचुरल हेयर लाइन होती है, देन डोंट गो फॉर मोनोफिलामेंट पैचेस, देन गो फॉर अ लेस कैटेगरी एंड वो आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है जो लोग लेस वाला पैच तो लेना नहीं चाहते, बिकॉज लेस वाले पैच के अंदर भी अपने कुछ फायदे हैं, अपने कुछ नुकसान है। उनको चाहिए मोनोफिलामेंट पैच, एंड मोनोफिलामेंट पैच के अंदर उनको हेयर लाइन चाहिए लेस वाली। सो ऑब्वियसली चीज है कि हम दो चीजों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। एक जो लुक है वो लेस कैटेगरी के अंदर आता है, तो हमें वो लेस कैटेगरी का पैच लेना पड़ेगा। अगर हमें कभी हमें बैक कॉमिंग करनी है, अगर हमें 90% हमें हेयर स्टाइल को आगे रखना है, तो फिर आप मोनोफिलामेंट पैच में जाइए। वो जो आपको आगे से डेंसिटी है वो आपको महसूस सिर्फ तब होगी जब हम उन बालों को बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग करके चलेंगे। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि भाई लेस वाले पैच में जाते हैं तो लाइफ कम हो जाती है, मोनोफिलामेंट में जाते हैं तो हमारे आगे से जो मटेरियल है या जो आगे से डेंसिटी है वो दिखने लगती है। तो इसका एक मिडवे सॉल्यूशन ये है कि आप अगर मोनोफिलामेंट के एक प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे तो जैसे आप नोट करेंगे उसका जो बेस होता है ना वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है।
सो जो हमारा एक बेसिक मोनोफिलामेंट पैच है जो कि हमारा 10,000 की रेंज में है, 10-12,000 की रेंज में है, और एक जो हमारा 25,000 की रेंज में है, उन दोनों की फिनिशिंग में बहुत फर्क आता है बिकॉज उनका जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा पतला है। अगर हम प्रीमियम कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर हमारी वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकती है। नहीं तो नट शेल में इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें एक लेस कैटेगरी के अंदर, पैच के अंदर जाना पड़ेगा। एंड यस, वो हेयर लाइन नहीं होती है, वो डेंसिटी होती है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हम थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल को बिल्कुल बालों को चिपका के ना रखें, हम कोई हेयर स्टाइल इस तरीके से ऑप्ट करें। अब हर पर्सन तो उस बैक कॉमिंग नहीं करता, तो जो लोग बैक कॉमिंग करना चाहते हैं वो लेस कैटेगरी में चले जाएं, जो लोग बैक कॉमिंग नहीं करना चाहते हैं वो मोनोफिलामेंट में चला जाए। मोनोफिलामेंट वर्सेस लेस कैटेगरी के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि मोनोफिलामेंट पैचेस के अंदर लाइफ क्यों बेटर होती है, क्यों लोग मोनोफिलामेंट पैचेस को ऑप्ट करते हैं और क्यों लोग लेस कैटेगरी को ऑप्ट करते हैं। तो आप जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मोनोफिलामेंट से रिलेटेड भी एंड लेस पैच से रिलेटेड भी। सो यस, ये जो लाइन है या ये जो डेंसिटी है, ये चीज आपकी विजिबल तभी होती है जब आप बैक कॉमिंग, बहुत ज्यादा प्रेशर से बैक कॉमिंग का हेयर स्टाइल बनाते हैं, एंड वो भी आप अगर मोनोफिलामेंट कैटेगरी के अंदर बनाते हैं, अदरवाइज ये चीज आपकी कभी भी विजिबल नहीं होगी। एंड दूसरा एक रीजन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 10-12 महीने या पैच चेंज होने लगता है, उस पर्टिकुलर टाइम तक थोड़े बहुत आगे से बाल निकल जाते हैं, तो इस वजह से भी वो बॉर्डर विजिबल होता है। तो आप अगर उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करा लेंगे तो वो इशू भी आपका खत्म हो जाएगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो हेयर लाइन से रिलेटेड, या आपको एक सॉल्यूशन मिल गया हो इस प्रॉब्लम का। अगर आपको सॉल्यूशन मिला है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो हमारे चैनल पर जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। एंड यस, हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। अभी करंटली हमारी 7 ब्रांचेस हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर एंड अहमदाबाद। अगर आप हमारे इन ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा, और अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप हेयर पैच को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको प्रॉपर प्रोसेस बताया जाएगा किस तरीके से आप हेयर पैच को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस।